अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान में खुशामदीद। नाज़रीन, सबसे पहले जायजा लेंगे पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज आज की मार्केट एक्टिविटीज। आज बेंचमार्क 100 इंडेक्स 506 पॉइंट्स कमी के साथ 37,516 पे जाके क्लोज हुआ। आज की मार्केट जिसमें हमने देखा कि आज एक और जो लैकलस्टर परफॉर्मेंस इस हवाले से कि मार्केट में जो वॉल्यूम और वैल्यू है वो बिल्कुल श्रिंक होते जा रहे हैं। आज की मार्केट में भी 340 कंपनीज एक्टिव रही, जिसमें सिर्फ 56 कंपनीज 56 कंपनीज के शेयर जो है वो पॉजिटिव साइड पे जो है एडवांसेस में रहे, जबकि 254 कंपनीज जो है वो रिमेन क्लोज। और नेगेटिव साइड एक डिक्लाइनिंग साइड जो है काफी हैवी रहा आज की मार्केट में। 30 कंपनीज अनचेंज क्लोज हुई। इसके साथ ट्रेडिंग वॉल्यूम 163 मिलियन शेयर्स, प्रिसाइसली 16 करोड़ 30 लाख शेयर्स का कारोबार, लेकिन इसकी जो वैल्यू रही वो 4 अरब और 56 करोड़ के करीब रही। इंतहाई श्रिंक अब हम देख रहे हैं कि शायद सेकंड और थर्ड ईयर स्क्रिप्ट में मार्केट में काम हो रहा है। मार्केट जो पिवटल्स थे मार्केट में वो परफॉर्म नहीं कर रहे। आज के चाहे स्टॉक्स की क्या सूरत हाल रही ये भी एक नजर देखते हैं। ब्रिंडेक्स 100 आज 3,928.65 पॉइंट्स पे क्लोज हुआ। यहाँ पे जो डिक्लाइन रहा तकरीबन 70.53 पॉइंट 70 पॉइंट्स की इसमें कमी, और 82 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुए ब्रिंडेक्स 100 में। एक वाज़ इंडिकेशन कि मार्केट जो है वो थोड़ी सी पैनिक तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन फिर भी मार्केट जो है वो हेल्दी साइड पे नहीं है। मार्केट में ट्रिगर जो है उसकी एक कमी महसूस की जा रही है। कोई अच्छी खबर इस वक्त मार्केट में नहीं है। कोई ऐसी खबर चाहे वो डॉलर रुपये पैरिटी के हवाले से हो, चाहे वो IMF से सेटलमेंट के हवाले से हो, ये इस वक्त मार्केट में नहीं है। तो एक फेयर ऑफ अननोन जो है वो इन्वेस्टर्स के ज़हनों में है, और वही आपके जो है इस वक्त कैपिटल मार्केट्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपका डॉलर जो है वो 142 प्लस चला गया, साथ ही साथ पॉलिसी रेट शरह सूद जो है आपकी एक साल पहले जो 3.25% थी आज वो 11.5% पर हो गई है। हुकूमत इंटरप्रिटेशन ये कर रही कि हम खतरनाक जो मोड़ था उससे बाहर निकल आए, अब हम इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। हम्माद अजहर साहब अब से थोड़ी देर पहले न्यूज़ मीडिया में भी बताया जा रहा था, वो उनका कहना था कि जिस डेट ट्रैप में पिछली हुकूमत हमें देके गई थी उससे हम बाहर निकल आ रहे हैं या उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम इस वक्त बड़ी कंफ्यूज है कि PTI हुकूमत कहती है कि हम जो है वो बेहतर कर लेंगे, और जो नून लीग और पीछे ऑपोजिशन कैंप है उसका ये कहना है कि इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो गया। तो इस वक्त इकॉनमी की पोजीशन क्या है, सही पोजीशन क्या है? डॉक्टर शाहिद साहब रहनुमाई फरमाइएगा। जी डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? जी, आपकी आवाज बीच में गायब हो गई थी। अच्छा, अब फिर नहीं आ रही। मैं इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं? हेलो, जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। बस ये जानना चाहेंगे कि सही इस वक्त मुल्की मुआशी सूरत हाल है क्या? हुकूमत कुछ और कह रही है, ऑपोजिशन कुछ और कह रही है, असल है क्या मुआशी सूरत हाल, ये बताइएगा। मैं ये समझता हूँ कि जो स्टेट बैंक के आदत शुमार हैं जिनका आप खुद भी जायजा लेते रहते हैं वो यार्डस्टिक है। तो उसमें पहली चीज तो ये है कि पाकिस्तान की 72 साल तारीख में आजादी के बाद से ये पहली दफा हुआ है कि एक माली साल में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर दोनों ने नेगेटिव मनफी ग्रोथ दिखाई है। आप ये देखें कि कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। एक तो होता है लेकिन दोनों इकट्ठे हैं। तो अगर ये दोनों मनफी गए हैं इसका मतलब तो वाज़ेह है कि रोजगार के मौके मैसर नहीं आ रहे, बेरोजगारी बढ़ रही है और गुर्बत भी बढ़ रही है। और मईशत की शरह-ए-नमो अगर आप औसतन देखें तो इस साल रहेगी 3.5%। तो वो सर्विसेज सेक्टर से आ रही है जो कि बहरहाल रोजगार मुहैया नहीं करता। दूसरी चीज ये कि मईशत को जो चैलेंजेस थे उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं हुआ कि हम कहें कि वो चैलेंज जो था वो खत्म हो गया है। वो तमाम जो है वो बरकरार हैं। अवामी नुक्ता नज़र से आप देखें तो महंगाई जिसको हम ज़ालिमाना टैक्स कहते हैं पिछले माली साल में वो 3.9% थी। इमरान साहब ने जब हल्फ उठाया तो उसका 5.8 थी और मार्च में ये 9.4 हो गई। तो ये तो देखिए कि जिससे अवाम कुछ ले जा रहे हैं वो 60% बढ़ गई। एक और परेशानी ये हुई है कि पाकिस्तान की तारीख में इन जो कर्जे बढ़े हैं इस माली साल में 9 माह में इतने पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं बढ़े। तो हम तो पहले तनकीद करते थे कि जी वो 10 साल में 23,000 बढ़ गए, 2300 रुपए साल बढ़ गए, तो वो तहकीकात होगी। एक दफा फिर सर सुनना चाहेंगे आपसे कि पिछले 9 माह में जो कर्जे बढ़े हैं, जो शरह है कर्जों के बढ़ने की, वो पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं रही, ये आप कह रहे हैं?
मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल, और मैं ये कह रहा हूँ कि बैरूनी कर्जे जो बढ़े हैं उसकी भी पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं है। इसलिए कि आप देखिए नवाज शरीफ साहब के दौर में बहुत कर्जे बढ़े थे, बैरूनी कर्जों में इजाफा हुआ था 6 बिलियन डॉलर सालाना। इस साल का जो है वो 10 अरब डॉलर हो रहे हैं जनाब। अच्छा। बैरूनी कर्जे भी बढ़ रहे हैं, मुल्की कर्जे भी बढ़ रहे हैं, बजट खसारा भी बढ़ रहा है, अफरात ज़र भी जो है बढ़ रहा है। और एक और बात कि टैक्सों की वसूली में जो इजाफा हुआ है वो उस साल से कम है जिसके मुताबिक इमरान खान साहब ने कहा था कि जी लोग हुकूमत को टैक्स इसलिए नहीं देते कि वो समझते हैं कि हुकूमत पैसे खा जाती है, लेकिन पिछले साल जो इजाफा था वो ज्यादा था, इस साल इजाफा मामूली है। तो ये परेशानी है। अब सर सवाल ये है कि एक हमारे जो है वो कुछ ग्रुप्स भी हैं, कुछ कमिटीज भी हैं, कुछ क्लब्स भी हैं, स्पेशली जो एडवाइजरी कमिटीज हैं उसमें बड़े जय्यद किस्म के इकोनॉमिस्ट जो हैं वो मौजूद हैं। और खान साहब ने हर डिपार्टमेंट की, हर मिनिस्ट्री की एक टीम बनाई है। इसी तरीके से इकोनॉमिक अफेयर्स के भी जो है वो पाकिस्तान के बड़े जय्यद दिमाग उसमें मौजूद हैं। ये ऐसा कैसे मुमकिन है कि इतने बड़े बड़े लोगों के होने की मौजूदगी में जो एडवाइजरी बोर्ड में एडवाइजरी कमेटीज में शामिल हैं और इकॉनमी यहां तक पहुंच रही है, ये समझ में नहीं आ रही थोड़ी सी। नहीं जी डॉक्टर साहब। इमरान सुल्तान साहब, पोजीशन ये है कि जो इस एडवाइजरी कमेटी है तो क्या मुशर्रफ के जमाने में नहीं थी, क्या पीपल्स पार्टी के जमाने में नहीं थी, क्या PMLN के जमाने में नहीं थी? तो हमेशा रही है। मसला ये है कि जिन खराबियों की आप अपने प्रोग्राम में निशानदेही करते रहे हैं और जो आप भी तो हल पेश करते रहे हैं, तो क्या उन पर हल को पाकिस्तान की वफाकी काबीना मंजूर कर लेगी? ये है बुनियादी सवाल। मसलन इमरान खान साहब ने, तहरीक इंसाफ ने ये कहा था कि पहले 100 रोज के अंदर जो मईशत को बहाल करने और कर्जों पर इंसार कम करने के लिए इंसाफ पर, अदल पर, जस्टिस पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी नाफिज कर देंगे 100 रोज के अंदर। यानी वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे। तो ये तो वफाकी काबीना ही तैयार नहीं है जनाब। तो अच्छा। पार्लियामेंट तो बाद में अच्छा, अब सर सूरत हाल ये है कि IMF में अभी हम गए नहीं है। IMF प्रोग्राम में जब आप जाएंगे तो सिंपल वो आपकी ग्रोथ को साइड में रख देगा और कहेगा पहले आप इस्तेहकाम की तरफ जाएं। तो ज़ाहिर है उसमें ग्रोथ सबसे पहले मुतासिर होगी। जब ग्रोथ मुतासिर होगी तो आपकी इकोनॉमी एक्सपेंड नहीं करेगी, आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बहुत ही उसमें कॉन्ट्रैक्शन की तरफ आ जाएंगे। तो ऐसे में मुमकिन होगा जो जॉब्स क्रिएशन, ऐसे में मुमकिन होगा कि लोगों को घरों की सहूलियात देना या उनको वो मदनी रियासत के हवाले से, फलाही रियासत के हवाले से जो रिलीफ की बात की जा रही है, क्या मुमकिन होगा अंडर द अम्ब्रेला ऑफ IMF? न सिर्फ ये कि इस साल पाकिस्तान में गुर्बत और बेरोजगारी दोनों बढ़ी हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारी ग्रोथ जो है वो सर्विसेज सेक्टर में है, एग्रीकल्चर और लार्ज स्केल में नहीं है। और अगले साल मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि जो पहले 3 साल इस हुकूमत के होंगे उसमें औसत शरह नमू जो जनूबी एशिया की शरह नमू है उससे बहुत कम होगी। बांग्लादेश से भी हम कम हैं, हम तो भारत से तो हैं ही, तो हमारी शरह नमू सुस्त रहेगी। आपने बिल्कुल सही कहा कि कंसोलिडेशन वर्सेस ग्रोथ का जो ड्रामा IMF रचाता है, तो कंसोलिडेशन तो कभी हुई नहीं है। तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी, महंगाई भी बढ़ेगी, गुर्बत के शरह भी बढ़ेगी, कर्जों का हजम भी बढ़ेगा, मईशत की शरह नमू भी सुस्त होगी, असासे फिर बेचने पड़ेंगे और कर्जे लेते चले जाएंगे बेतहाशा। मतलब सूरत हाल जो है वो वर्स देन एवर जो है वो प्रिडिक्ट की जा रही है अगर इसी डगर पे चलते रहे। इस वक्त डॉक्टर कैसर बंगाली भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। फरमाइएगा कि इस वक्त कोई उम्मीद नजर आ रही है? इस वक्त जो मौजूदा पॉलिसीज हैं, हुकूमत की अपनी इंटरप्रिटेशन है और अपोजिशन की अपनी इंटरप्रिटेशन है, आप क्या कहेंगे, कहां खड़ी है पाकिस्तान की इकॉनमी? इस वक्त तो आदाद और शुमार अच्छे कहीं भी नजर नहीं, लेकिन हम इंतज़ार करना चाहते हैं जून में जब बजट आएगा। तो उम्मीद है कि बजट के वक्त एक ठोस प्रोग्राम और सामने आएगा और एक डायरेक्शन होगा कि हम ये हुकूमत मईशत को कहाँ ले जाना चाहती है। लेकिन सर उससे पहले और साथ ही साथ अब IMF का प्रोग्राम आप क्या समझ रहे हैं, बजट से पहले होगा, बजट के बाद होगा? और अगर IMF में जाते हैं तो उसका कितना असर होगा आपके बजट के ऊपर, कंसोलिडेशन के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर, इकोनॉमी का क्या मूड होगा अगले 3 साल 4 साल? ये देखना है IMF के साथ किस किस्म की इनकी नेगोशिएशंस होती हैं। अभी तो IMF के साथ जो एक
किसी भी मुज़ाकरात से पहले एक जो एजेंडा सेट होता है, मेरा ख्याल है अभी तक एजेंडा भी सेट नहीं है। तो ये हमें पता नहीं है कि IMF के साथ मुज़ाकरात होंगे, कब होंगे, किस एजेंडा पे होंगे, ये सारे मतलब हमें पता नहीं है। ठीक है, हमें इस वक्त सही है, हमें इस वक्त पता नहीं। लेकिन सर एक चीज ये, इससे पहले नून लीग जब आई और पीपल्स पार्टी जब आई, और जाहिर है कि हमें तो विरसे में हमेशा मिलता है कि खजाना खाली है, और दोनों जब प्रोग्राम्स में गए तो उसमें यही था कि आप सीधे सीधे आपकी अप्रोच IMF की थी, और उसके बाद आपने देखा कि मल्टीलैटरल और बायलैटरल डोनर एजेंसीज ने भी आपको कर्जा दिया। नाउ ये IMF में अभी तक हम नहीं पहुंचे, इसमें कोई फैसला ना करना जो है ये फियर ऑफ अननोन, इससे कितना नुकसान हुआ, कहा यह जा रहा है इससे बड़ा नुकसान हुआ, आप क्या कहेंगे सर? कि इनको हुकूमत को आते ही IMF के पास जाना चाहिए था, कोई जवाब नहीं था, कोई कॉमन सेंस नहीं था कि IMF के पास न जाए, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा खसारा है डॉलर का, फॉरेन एक्सचेंज का, और ये खसारा सिर्फ IMF पूरा कर सकती है। आप इधर उधर से पैसे नहीं जमा कर सकते। तो ये अब तक हमने जो इधर उधर से जमा किए वो कारगर साबित नहीं हुए, कैसे हो सकते हैं जी? हमारा तकरीबन 19-20 अरब का गैप था, कहीं 2 अरब कहीं से जमा किए, 2.5 अरब कहीं से किए, 3 अरब कहीं से किए। जैसे वो पैसे आते थे वो अगली अदायगी में चले जाते थे, हमारे पास तो कुछ रहा नहीं। ठीक, डॉक्टर कैसर बंगाली और डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मईशत इस वक्त खड़ी कहाँ है, पाकिस्तान इस वक्त खड़ा कहाँ है मुआशी एतबार से? एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। जायजा ले रहे हैं पाकिस्तान की इकॉनमी का। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन से पहले एमनेस्टी स्कीम की बड़ी मुखालिफ थी, और उनका कहना यह था कि ये चोरी का पैसा वाइट नहीं होने देंगे, इसको कोई हम ब्लैंकेट कवर नहीं देंगे। आज वही PTI हुकूमत जब हुकूमत में बनी तो अब बात कर रही है एमनेस्टी स्कीम की। एक और नई एमनेस्टी स्कीम जो है उसके लिए प्लानिंग की जा रही है, उसके ऊपर गौर किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि ये कौमी अलमिया है कि तहरीक इंसाफ एक और एमनेस्टी ला रही है, और मैं अब भी इस पर कायम हूँ कि ये फाइनेंशियल NRO है और आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है। तीसरी बात यह है कि शायद पाकिस्तान ने 2 चीजों में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, एक IMF के पास जाने की तादाद और दूसरा टैक्स एमनेस्टियों की तादाद। इतना किसी दुनिया के मुल्क ने नहीं किया। तो हमें ये सोचने की बात है कि हमारा कल्चर है क्या। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब पिछली एमनेस्टी आई थी तो अप्रैल में, तो आपने बिल्कुल सही कहा, बल्कि इमरान खान साहब ने तो कहा था अगर हम इलेक्शन जीत गए तो इन तमाम केसेस को रीओपन करेंगे, दोबारा से तहकीकात। वो उसकी वजह से जो है इस स्कीम को भी नुकसान पहुंचा था, इस स्टेटमेंट की वजह से, इन चीजों की वजह से। जी, तो अब लेकिन अभी तो ये स्कीम आने की बात हुई है। मैं आपको एक और बात बता दूं, 22 जनवरी 2019 को प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से एक लेटर इशू हुआ है कि FBR ने कुछ लोगों को नोटिस भेजे हैं जिन्होंने पिछली स्कीम से फायदा उठाया था। उसने रीओपन करने की कोशिश की FBR ने, तो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी ने उनको मना किया कि आप इसको बिल्कुल रोक दें, नोटिस भी वापस लें और ना करें। तो ये तो वो पहले बता चुके थे कि हम वायदे से इनराफ कर रहे हैं। तो ये तो एक संगीन बात इसलिए भी है कि दूसरा इन्होंने एक और भी काम किया, और वो ये किया कि जो सेकंड मिनी बजट आया था उसमें एक क्लॉज डाल दी कि ऑफशोर में जो लूट की दौलत गई है बाहर, जो डिपॉजिट पड़े हुए हैं पैसे ऑफशोर में, वो अगर पाकिस्तान ना लाने चाहे तो ना लाए, इनकम टैक्स कमिश्नर आपको असेसमेंट दे देगा, आप यहाँ पर नकद अदायगी करते हैं टैक्स की। ठीक ठीक सर, जरा इस पे, हाँ, मुजम्मिल असलम भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, मुजम्मिल असलम भी मौजूद है। मुजम्मिल, इस वक्त टैक्स एमनेस्टी स्कीम की जो बात की जा रही है, आप क्या समझते हैं कि सर्व कर पाएगी? और जाहिर है कि कल्चर हमारे डेवलप हो गया है, जो रिलीजियसली टैक्स पे करते हैं उनका क्या कसूर है कि हर साल आप फिर एक नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम लेकर आते हैं? देखें, बात यह है, इमरान की आपकी आबादी है 20-22 करोड़, और जिसमें जो है टैक्स पेयर जो है अभी मार्च में जो है ना 18 लाख आया। अब बात यह है कि आपके मुल्क में बहुत सारे लोगों को टैक्स एग्जेम्पशन है, जैसे एग्रीकल्चर वालों को है, डॉक्टर्स को भी है, टीचर्स को भी है, ठीक है। और बहुत बड़ा इस वक्त भी जो है पाकिस्तान की आबादी का 10 से 15% जो है वो लोग हैं जो सरकारी आबादी के, जो लोग रिटायर हो गए, 65 साल की उम्र से बढ़ गए हैं।
अब उन्होंने जिंदगी भर टैक्स दिया था, अब वो फाइलर नहीं है, अब वो कोई कोहाट में रहता है, कोई मतदान में रहता है, कोई किसी गांव में रहता है, देहात में रहता है। अच्छा, अब फिर साथ साथ बात यह है कि किसी को जो है, अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर किसी को जो है जायदाद मिली, कोई खेती बाड़ी की जगह मिली आज से 50 साल पहले उसके माँ बाप से, अब वो उसने बेच दी, अब उसके पास पैसा आ गया, उसका पैसा हराम का नहीं है। ये जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं ना, हराम का पैसा, जो टैक्स चोरी कर रहे हैं, बहुत सारा पैसा नेचुरल भी है जो इलीगल नहीं है, जो ब्लैक हो गया हुआ है सिस्टम की वजह से, इनहेरिटेंस की वजह से और हमारे टैक्स लॉस की वजह से। ठीक तो वो उनको अगर आप टैक्स नेट पे लाने के लिए और अगर डॉक्यूमेंट करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं तो बुरी बात नहीं है। नहीं तो ये एफर्ट तो इससे पहले भी हुई है, इससे पहले भी यही एफर्ट हुई है। और दूसरा ये भी जरा बताइएगा, आपने जो 1.8 मिलियन टैक्स पेयर्स की बात कर रहे हैं, हाईएस्ट उसके ऊपर पहुंच गया, बड़ा इसके ऊपर हेडलाइंस भी लगी, इसमें जीरो फाइलर कितने मुजम्मिल साहब? ये ना, जिसकी जितनी इनकम है उतनी फाइल करेगा ना, कोई 1000 अगर इनकम नहीं है तो वो जीरो नहीं, क्या 1 लाख फाइल कर देगा। जो जिसकी इनकम, अच्छी बात है कि फाइल कर रहा है, वो अपना स्टेटस बता रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि पिछली एमनेस्टी स्कीम के मैं भी इसलिए खिलाफ था कि आपने 3 और 5% पे दे दी। ठीक है, और हमसे टैक्स लेते हैं आप 20-25%। मैं खुद तनख्वाह में अपना 25% टैक्स कटवाता था। मैं ये कहता था कि एक ऐसा मुनासिब रेट निकले जिसपे जो है सबको टैक्स किया जाए। ठीक, तो वो जो है, अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में इस एमनेस्टी स्कीम में रेट क्या निकलता है। और जो तीसरी और अहम बात है जो सारे मिस कर रहे हैं, देखें, असद उमर की गवर्नमेंट ने अभी महीने पहले बेनामी लॉ लेकर आया। और वो बेनामी लॉ इतना खतरनाक है कि इसमें देखें बहुत सारे लोगों का करप्शन का पैसा होगा, जैसे दूसरा पैसा मैंने कहा साफ सुथरा पैसा भी है। ठीक है, वो बेनामी लॉ की जद में सबके सब आ सकते हैं। अच्छा, अब वो जो बेनामी लॉ आया है वो पहले इससे डराया गया है और उसके बाद एमनेस्टी आ रही है, और अगर ये एमनेस्टी पे लोग अवेल नहीं करेंगे तो बेनामी लॉ खुद ब खुद काम कर जाएगा। ठीक है, ये बहरहाल ये जो FATF वाला मामला था, उससे पहले जब ये आप एमनेस्टी लेकर आ रहे थे, ये बात उस वक्त भी की गई कि अब जो है ये सही चीज हो पाएगी। इमरान एक और बात है, 2 बातें और हैं। आपके पास OECD का डाटा आना था, आपने OECD के डाटा से पहले। मुजम्मिल साहब, वक्त की कमी इस वक्त आड़े आ रही है, मैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे जरूर इसके ऊपर बात करना। शुक्रिया नाज़रीन, ज़ाहिर है कि वक्त जो है वो फैसला करेगा कि इस वक्त पॉलिसीज सही हैं या गलत हैं। बहरहाल इस वक्त हम काफी मुश्किलात में हैं। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।